इस चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में यूं तो कई बड़े चेहरे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि महाराष्ट्र के इन विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा चेहरा जिस पर सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें रहेंगी वो है देवेंद्र फडणवीस। लोकसभा चुनावों के बाद इस साल के सबसे बड़े चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। जी हां, आप बिल्कुल सही समझे, मैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की बात कर रहा हूं। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र में महासंग्राम, महाघमासान शुरू हो चुका है। और महाराष्ट्र का ये जो विधानसभा चुनाव है ये भारत की राजनीति में एक बहुत अहम पड़ाव होगा, इस बात को याद रखिए। ये महाराष्ट्र के चुनाव इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए नहीं क्योंकि महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है और ये जो है उत्तर प्रदेश के बाद जो है जो कुछ राज्य हैं जो सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें देते हैं, ये उनमें से ऐसा राज्य है, इस कारण नहीं, बल्कि इस कारण क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा उथल पुथल हुई है। इतनी उथल पुथल देश की राजनीति में नहीं देखी गई जितनी उथल पुथल महाराष्ट्र की राजनीति में देखी गई। आपको अच्छी तरह से याद होगा, पिछली बार जो विधानसभा चुनाव था उसमें बीजेपी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़े थे और सबसे बड़ा गठबंधन बना था। और उसके बाद जो है ये तय था कि भाई बीजेपी और जो है शिवसेना की मिलीजुली सरकार बनेगी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से बीजेपी को डिच किया और किस तरह से वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने बीजेपी की पीठ में छुरा घोंपा और वो मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एकदम उथल पुथल शुरू हो गई और ये उथल पुथल इतनी ज्यादा हुई कि जो उद्धव ठाकरे, जो शिवसेना है, जो इस वक्त उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के बेटे चला रहे थे, उस पार्टी में फूट पड़ गई। वो पार्टी दो फाड़ हो गई। और सिर्फ शिवसेना नहीं बल्कि जो शरद पवार की एनसीपी थी वो भी दो फाड़ हो गई। और इस वक्त आप जानते हैं कि वहां पर 2 मोर्चे बने हुए हैं। एक तरफ जो है कांग्रेस महायुति है, महायुति में कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है और साथ साथ शरद पवार की एनसीपी है। दूसरी तरफ एनडीए है जिसमें उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ करके एक अलग शिवसेना बनाने वाले एकनाथ शिंदे इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और उसके साथ साथ बीजेपी है और बीजेपी के साथ अजीत पवार जो शरद पवार को छोड़कर उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई वो है। तो एक तरह से 2 गठबंधन बन गए। दोनों गठबंधनों में एक एक पार्टी ऐसे है जिसके 2 फाड़ हुए हैं। क्योंकि ये चुनाव भले ही महाराष्ट्र का है लेकिन ये राष्ट्र की राजनीति की दिशा तय करेगा अगले कुछ सालों के लिए। और इस चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में यूं तो कई बड़े चेहरे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि महाराष्ट्र के इन विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा चेहरा जिस पर सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें रहेंगी वो है देवेंद्र फडणवीस, जो इस वक्त उप मुख्यमंत्री हैं लेकिन बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और महाराष्ट्र के एक ऐसे नेता के रूप में जाने जाते हैं जिनका विजन, जिनके पास विजन है, जिनके पास जो है राजनीति का नेतृत्व करने की क्षमता है। तो इसलिए जो मैं ये कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो चर्चित चेहरा इन चुनाव में रहेंगे और जिनकी राजनीति पर सबकी निगाहें रहेंगी वो और कोई नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस हैं। वो देवेंद्र फडणवीस जिनके ट्विटर हैंडल पर लिखा है, क्या लिखा है आपको बताऊं? उनके ट्विटर हैंडल पर लिखा है राम सेवक, कार सेवक और महाराष्ट्र सेवक। जी हाँ, वो अपने आप को राम सेवक सबसे पहले कहते हैं, उसके बाद कार सेवक कहते हैं क्योंकि 1992 में उन्होंने कार सेवा में शामिल रहे थे जब अयोध्या में राम मंदिर के लिए जो है कार सेवा हुई थी। और अब वो आखिरी में वो अपने आप को महाराष्ट्र का सेवक लिखते हैं। तो उनके ऊपर सबसे ज्यादा निगाहें रहेंगी। और देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा शंखनाद का ऐलान कर दिया। चुनावों की तारीखों का ऐलान होते हुए उन्होंने अपने सोशल मीडिया जो पोस्ट है वहां पर एक शंखनाद का ऐलान करते हुए एक वीडियो डाली। तो देखिए वीडियो क्या, उसके बाद मैं आपको इस बारे में बताता हूं कि क्यों वो इस चुनाव में सबसे ज्यादा जो हैं वो चर्चित चेहरे रहने वाले हैं। जिस गति से है चला तो उस गति को पाएगा, तो फूल सूंघता रहा तो किस गति समाएगा। सर पे जिसके तेज और हाथ धनुष बाण हो, वीर उसको बोलते वो बूढ़ा हो जवान हो। रण में जाके हो खड़ा तो चक्रव्यूह तोड़ दे, मौत को भी मात तेरे जिंदगी मरोड़ दे।
देखिए, देवेंद्र फडणवीस भले युवा नेता हैं, लेकिन उसके बावजूद महाराष्ट्र की राजनीति में आज जितने भी चेहरे दिखाई देते हैं उनमें वो सबसे अनुभवी नेता हैं। अगर शरद पवार जैसे नेताओं को छोड़ दे तो महाराष्ट्र की राजनीति के तमाम जो चेहरे हैं उनमें वो सबसे अनुभवी नेता हैं, और ऐसे अनुभवी नेता जिनका नेतृत्व जो है वो समय की कसौटी पर खरा साबित हो चुका है। इसलिए जब पिछली बार बीजेपी और शिवसेना जब 2019 के चुनाव में उनको जब बहुमत मिला था तो ये माना जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उसके बाद की कहानी आप जानते हैं क्या कुछ हुआ, वो सब छुपा नहीं है। तो देवेंद्र फडणवीस जो है इस तरह से मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, हालांकि वो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, महाराष्ट्र के एक सफल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उसके कारण वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और उसके बाद जब शिवसेना जब टूटी और उसके बाद जब शिंदे बीजेपी के साथ आया और उन्होंने सरकार बनाई, तब भी बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि मामला तो मुख्यमंत्री पद का ही था। जो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे और जो बीजेपी के अंदर जो खींचतान थी वो तो मुख्यमंत्री पद को लेकर ही थी। तो अब बीजेपी शायद अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन बीजेपी ने एक मराठा चेहरे को आगे करने के लिए एकनाथ शिंदे को आगे कर दिया और उनको मुख्यमंत्री बनाया। तब ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब देवेंद्र फडणवीस का क्या होगा, क्योंकि वो जो है अपने से एक तरह से कह सकते हैं अपने से कम कद के नेता जो एकनाथ शिंदे हैं उनके नीचे वो कैसे काम करेंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने उस वक्त जो है बड़ी समझदारी का भी परिचय दिखाया और साथ साथ उन्होंने बड़प्पन का भी परिचय दिखाया, और वो बाकायदा जो है वो एकनाथ शिंदे के नीचे जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन पिछले कुछ समय में जितना भी महाराष्ट्र में काम हुआ उसमें देवेंद्र फडणवीस की भूमिका जो है इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। भले ही क्योंकि एकनाथ शिंदे जो हैं वो मीडिया से उस तरह से दूर रहते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की अपनी एक उनकी छवि है, उनके अपने एक मीडिया से टैकल करने का, पब्लिक में जाकर बात करने का उनका अपना एक स्टाइल है, जिसके कारण देवेंद्र फडणवीस जो है वो ज़्यादा चमकदार नेता के रूप में दिखाई देते हैं। तो अब ये चर्चा चल रही है कि जब 23 तारीख को जब चुनाव नतीजे आएंगे 23 नवंबर को महाराष्ट्र के, तो क्या अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे? ये कहना अभी जो है बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि पहले बीजेपी और शिवसेना और अजीत पवार की पार्टी को पहले एनसीपी जो है उसको पहले चुनाव जीतना होगा। ये चुनाव इतना भी आसान नहीं, तो पहले उनको चुनाव जीतना होगा। चुनाव जीतने के बाद ये सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री की दौड़ में देवेंद्र फडणवीस होंगे? बिल्कुल होंगे। ये भले ही ये चुनाव जो है एनडीए वो इस वक्त क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे पर एकनाथ शिंदे हैं, तो एकनाथ शिंदे इस वक्त आगे हैं, एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री के रहते हुए ये चुनाव हो रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की रेस में सबसे ज्यादा आगे इस वक्त चल रहे हैं, और बीजेपी भी उनके ऊपर पूरा भरोसा करके चल रही है। क्योंकि जब देवेंद्र फडणवीस से किसी ने पूछा कि मुख्यमंत्री के रूप में, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मेरा पार्टी का नेतृत्व तय करेगा मैं वही भूमिका निभाऊंगा, क्या भूमिका होगी मैं नहीं जानता। तो फिलहाल वो एक सिपाही की तरह मैदान में उतरे हुए हैं और बीजेपी भी उन पर भरोसा कर रही है। बाकायदा उन्होंने बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं उनको 178 सीटें जो हैं उसको जीतने का एक फॉर्मूला बना कर दिया कि 178 सीटें, अगर हमें एक स्थायी सरकार बनानी है तो हमको 178 सीटें जो है जीतनी पड़ेंगी। और कुल मिलाकर 178 सीटें जीतने के उन्होंने ये भी एक डेटा दिया कि 2,75,00,000 हमको वोट चाहिए, और अगर 2,75,00,000 वोट हमने अगर ले लिए तो हम जो है 178 सीटें जीत जाएंगे और हमारी सरकार जो है कंफर्टेबली बन जाएगी, यानी मिलीजुली सरकार जो शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलीजुली सरकार बन जाएगी। तो उन्होंने एक खाका भी बनाकर पेश कर दिया। तो उनकी जो पूरी योजना है वो उस पर काम कर रहा है, और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो उनकी योजना है, जो महाराष्ट्र सरकार की एक लोकप्रिय योजना है लाडली बहन लड़की योजना जो है, उसमें वो कहते हैं कि 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को तक अब तक ये योजना पहुंच चुकी है। तो हमको जो है 2 करोड़ ये हमारा एक बैंक है जिस पर हमको अच्छे से काम करना, और 75 लाख हमको वोट और लोने हैं। तो ये उन्होंने एक पूरा खाका बना कर दिया। तो देवेंद्र फडणवीस इस समय अर्जुन की तरह बिल्कुल कैसे जीत हासिल करनी है उसको लेकर काम कर रहे हैं। बीजेपी का नेतृत्व जो है उनको पूरा सपोर्ट कर रहा है, और एकनाथ शिंदे के साथ उनकी अच्छी ट्यूनिंग है, अजीत पवार के साथ भी वो अच्छी ट्यूनिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अगर ट्यूनिंग अच्छी बन जाती है तो जो एनडीए है, एनडीए के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। पर जैसा मैंने पहले भी कहा कि सबकी निगाहें देवेंद्र फडणवीस पर रहेगी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ही एनडीए के स्टार प्रचारक जो है वो महाराष्ट्र में रहेंगे। मतलब केंद्र के नेताओं को अगर छोड़ दे तो महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे बड़े स्टार प्रचारक जो हैं, सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय हैं, सबसे ज़्यादा जो भीड़ खींच सकते हैं, लोगों तक अपनी पार्टी की और जो है एनडीए की बात पहुंचा सकते हैं, वो देवेंद्र फडणवीस ही हैं। और देवेंद्र फडणवीस इस समय पूरे मूड में भी दिख रहे हैं। जिस तरह से वो लगातार जो है वो हमले कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा था हिंदुओं को एकजुट रहने का भी उन्होंने संकेत दिया। किस तरह से वो हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं। उद्धव ठाकरे पर वो जोरदार
प्रहार कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे का कोई मौका नहीं है। उसके अलावा डेवलपमेंट की भी, जो महाराष्ट्र सरकार की जो डेवलपमेंट की उपलब्धियां हैं उस पर भी खूब बात कर रहे हैं। तो वो हर तरह से जो है वो इस वक्त मैदान में पूरे जोर शोर से उतरे हुए हैं। उन्होंने पिछले दिनों ये भी जो है एक चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने खुलकर ये कहा कि अगर मेरे किसी सभा के अंदर अगर कोई पाकिस्तानी झंडा लहरा देता तो मैं वहीं पर उसको जो है उसकी ऐसी तैसी कर देता। क्योंकि ये उन्होंने इस संदर्भ में कहा क्योंकि उद्धव ठाकरे की जो एक सभा के अंदर किसी ने पाकिस्तानी झंडा लहरा दिया था, तो उसी को लेकर उन्होंने जब सवाल पूछा गया देवेंद्र फडणवीस से, तो देवेंद्र फडणवीस ने उसका जवाब इस तरह से दिया। तो मैंने कहा कि वो बड़ा खुलकर खेल रहे हैं और वो फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं, जोरदार प्रहार कर रहे हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई अगर एक गाल पर मारेगा तो दूसरा गाल उसको नहीं करना बल्कि उसको जवाब देना चाहिए। इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इस तरह से जो देवेंद्र फडणवीस है वो, मैंने कहा, स्टार प्रचारक भी हैं और पूरी बुद्धिमत्ता के साथ ये चुनाव लड़ने के लिए पूरी योजना बनाकर मैदान में उतरे हुए हैं। इसलिए इस महाराष्ट्र के चुनाव में सबसे ज़्यादा निगाहें अगर किसी नेता पर रहेंगी तो वो देवेंद्र फडणवीस पर रहेंगी। अब उसके बाद चुनाव नतीजे क्या रहते हैं, देवेंद्र फडणवीस उसके बाद उनका भविष्य क्या रहता है, ये कहना भी मुश्किल है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि फिर कह रहा हूँ कि पूरे चुनाव में एक व्यक्ति जो है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोगों की निगाहें रहेंगी वो देवेंद्र फडणवीस है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।